बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम्पल 1 है। नेक्स्ट टॉपिक है, पिछला टॉपिक खत्म हुआ, आपने उसको देखा कौन सा टॉपिक था। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या डेटा गिवन है और क्या हमें इनफैक्ट फाइंड करना है। उसी से हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या बनता है। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरी बात वही है कि ये इतना गैप देने का मकसद असल में ये होता है वीडियो के अंदर कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार खुद से इसको रीड करें और खुद से एनालाइज करें अपने माइंड के अंदर, या पेपर पेन पे आप करना चाहें कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, ताकि जब इसको सोल्यूशन जब आपको बताया जा रहा हो, दिखाया जा रहा हो, मीन्स कि उस वक्त आपको, अगर आपने वो खुद से कर लिया सॉल्व, या कम से कम कुछ नहीं तो कुछ थोड़े करीब भी पहुंच गए, तो आपको अच्छा महसूस होगा कि हाँ जी, इतना तो मैंने भी कर लिया इसके अंदर, या फुली मैंने कर लिया। अगर फुली भी कर लिया तो दैट्स गुड। तो मीन्स के अब ये आपने कर लिया तो मीन्स कि अगली राह, अगली स्टेज पर आप मूव करना आपके लिए आसान हो गया है। तो इसलिए आप उसको खुद ज़रूर ट्राई करें, और ताकि, और यहाँ पे इसीलिए मैंने साथ मेंशन नहीं किया है कि कौन सा टॉपिक है क्या है, ताकि क्वेश्चन पढ़ने से हम इसको खुद से इस काबिल हो सकें कि हम इसको खुद सॉल्व करें। क्योंकि मकसद क्वेश्चन कराना नहीं है, मकसद है सिखाना। अगर आप सीख गए तो फिर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को खुद से एक्सप्लोर कर पाओगे, तो चीज़ें बहुत सारी निकल सकती हैं। खैर, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। आइए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बात कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। मिस्टर सलीम परचेज्ड अ कलर टीवी सेट ऑन इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ ₹500 पर मंथ। ये है उसकी इंस्टॉलमेंट, और ईच इंस्टॉलमेंट से पता चल गया कि एन्युटी का है, और ईच ऑफ ₹500 पर मंथ, यहाँ से पता चल रहा है कि ये एन्युटी है। तो जो इंस्टॉलमेंट होती है वो एन्युटी होती है, या ईच ऑफ रुपीज़ पर्टिकुलर अमाउंट रिपीटेडली आप किसी खास इंटरवल पर पे करते रहें या रिसीव करते रहें, तो वो एन्युटी होती है। तो पता चला कि एन्युटी का क्वेश्चन है। अब एन्युटी तो है, लेकिन ये एन्युटी कौन सी है? तो वो कहते हैं द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द टाइम ऑफ द परचेज। जो पहली इंस्टॉलमेंट पे की गई है ₹500, वो एट द टाइम ऑफ द परचेज पे की गई है। मतलब जिस दिन वो दुकान में गया और उसने टीवी सेट खरीदा, 500 उसी वक्त उसने पे कर दिया। तो स्टार्ट पे कर दिया ना, स्टार्ट पे कर दिया। तो जब स्टार्ट का वर्ड आ गया कि पहली एन्युटी आपकी पीरियड के शुरू में चली गई, तो वो कौन सी होती है? एन्युटी ड्यू। तो इसका मतलब एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक तो एन्युटी का है, और एन्युटी भी कौन सी? एन्युटी ड्यू। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि इफ द इंटरेस्ट चार्ज इज 24% पर एनम। अगर उसका जो है इंटरेस्ट वो 24% पर एनम है, सालाना उसका 24% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर उसका 24% सालाना है, तो क्या अब हम इसको साल पे कंप्यूट करेंगे या मंथली कंप्यूट करेंगे? क्योंकि पेमेंट तो वो मंथली कर रहा है। तो हमने इसको नहीं देखना कि पेमेंट वो कब कर रहा है। और हाँ, ये होता ऐसे ही है कि अगर पेमेंट मंथली चल रही हो तो उसका फिर इंटरेस्ट मंथली कंपाउंड होता है। ये ऐसे ही होता है। बहुत रेयर कोई केस होता है कि पेमेंट तो मंथली जा रही है लेकिन इंटरेस्ट सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, पेमेंट तो मंथली जा रही है लेकिन इंटरेस्ट सालाना कंप्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने खुद से इसको एस्यूम नहीं करना, आपने इस वर्ड को देखना। ये जो बोल्ड हुआ है यहां, उसने क्या कहा है? कंपाउंडेड व्हाट? कंपाउंडेड मंथली, तो फिर हम उसको मंथली कंपाउंडेड करेंगे। कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हम उसको क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे। कंपाउंडिंग मीन कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट, और वो अकोमुलेट कैसे हो रहा है, कंप्यूट कैसे हो रहा है और अकोमुलेट कैसे हो रहा है, दिस इज। और उसके अलावा अगर एनुअली कहे तो एनुअली। हाँ, क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या करेंगे? साइलेंट हो तो हम उसको फिर एनुअली ही लेकर चलेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें एनुअली ही लेकर चलना होता है जहां पर वो कुछ मेंशन न करे तो। अच्छा, अगर उसके अंदर एक ये आ गया कि पेमेंट तो वो मंथली कर रहा है लेकिन उसने क्वेश्चन को साइलेंट किया, तो क्या अब हम उसको मंथली कंपाउंड करेंगे या उसको सालाना कंपाउंड करेंगे? तो क्वेश्चन है कि उसको हम सालाना ही कंपाउंड करेंगे चाहे पेमेंट वो मंथली कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जब वो मेंशन नहीं करता तो हमने उसको ईयरली बेस पर कंपाउंड करना है। ये नहीं कि पेमेंट मंथली हो। हाँ, देयर इज अ गुड चांस कि होना ये चाहिए था कि मंथली पेमेंट हो रही है तो मतलब उसको कंपाउंडेड भी मंथली करना चाहिए, क्योंकि उसका ये फिर कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप पेमेंट तो मंथली ले रहे हो लेकिन इंटरेस्ट उसके ऊपर मतलब वो मंथली कंपाउंड नहीं हो रहा है, फिर लॉजिक नहीं बनती उसकी। लेकिन लॉजिक बने या ना बने, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोगों ने इसको एनुअली लेके चलना है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई हो यहाँ तक। अच्छा, अब इसके ऊपर पूरी एक बहस है, वो खैर की जा सकती है, लेकिन हम चलते हैं आगे। फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द टीवी सेट। इसकी टीवी सेट की कैश प्राइस फाइंड करो। इसमें तो वर्ड जो है ना वो इंपॉर्टेंट जो है ना वो कैश प्राइस है। कैश प्राइस क्या होती है? नकद पैसा। कहते हैं ना, नकद बड़े शौक से उधार अगले चौक से। तो वो अभी का पैसा है कि फ्यूचर पे जाने नहीं देना। अभी आया वो दुकानदार, उसको कहेगा भाई कि ये हम नकद सेल करते हैं, अभी अभी आयो, अभी पैसा अगर आपको खरीदना है तो अभी पेमेंट करोगे। तो वो अभी के जो पैसे हैं लमसम टोटल, आज के लमसम पैसे क्या कहलाते हैं?
प्रेजेंट वैल्यू। और फ्यूचर में साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल या 20 साल या 100 साल में जो पैसे फ्यूचर पे आते हैं वो लमसम, वो फ्यूचर वैल्यू होती है उसकी। वो कहते हैं फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द टीवी सेट। उस कलर टीवी सेट की कैश प्राइस हमने फाइंड करनी है। मतलब कैश प्राइस मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो इफ द डील इज टू बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर, डील को 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना, मतलब उसकी जो पेमेंट है ना वो इंस्टॉलमेंट की वो साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो उसकी बताओ कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू उसकी कितनी है। मतलब नकद खरीदे तो कितनी होगा, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट इतनी जा रही है, इस रेट पर जा रही है और साल के अंदर अंदर पेमेंट होती है, तो प्रेजेंट वैल्यू आज की कितनी आती है इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से हमें क्लियर हो गया होगा। एक तो एन्युटी का क्वेश्चन है वो हमें यहां से पता चल गया। उसके बाद एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्ट की बात कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ द परचेज बात कर रहा है। आई भी है, आर भी है, आर मतलब इंस्टॉलमेंट यानी पेमेंट, आर भी है, आई भी है, एन 1 ईयर है, ठीक है, और 1 ईयर तो एन भी हमें मिल गया, एन भी है, आई भी है, आर भी है, तो पीवी हमने फाइंड करना है। और पीवी हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन्युटी ड्यू का, क्योंकि स्टार्ट पे पेमेंट है, ठीक है। अब जब भी हम एन्युटी ड्यू का यूज करेंगे फॉर्मूला, और चूंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो आपको पता है कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एन आपका नेगेटिव होता है, एन होगा आपका नेगेटिव। और चूंकि ड्यू है तो उसके साथ 1 प्लस आई का फैक्टर भी साथ आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा पीवी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन होल डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई। ये है फॉर्मूला। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो चेंज कर रहा है वो है कंपाउंडेड। चूंकि मंथली है तो हम इसको भी मंथ में ले जाएंगे, और जो एन 1 ईयर है उसको भी हम मंथ में ले जाएंगे। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 ही आएगा। तो मतलब जो एन है वो 12 मंथ्स है, तो 12 है, एन की वैल्यू 12 है। और आई जो है आपके पास है रेट, वो मंथली अगर हम उसको देखें तो वो मंथली में आपका 12 पे डिवाइड होगा, तो ये बनेगा 2%, ठीक है। 24 को आप 12 पे डिवाइड करोगे तो 2%। सो दिस इज कि 2% आपके पास जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आई भी है, एन भी है, आर भी है, तो पीवी इज इक्वल टू, उसको हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। चलें जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आर आपके पास 500 है, पीवी आपको फाइंड करना है, आई 24% पर एनम है, एन 1 ईयर है, एज इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड मंथली, दस एन एंड आई बोथ एन एंड आई मस्ट बी सिंक्ड बाय मंथली, यानी इसको मंथली सिंक्ड होना चाहिए। 10 अब n है 1 ईयर था, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मंथ्स आ गए। अब ये 12 इसकी वैल्यू यूज होगी। आई 24% था, जिसको 12 पे डिवाइड किया तो ये 2% मंथली मतलब 2% आ गया। अब हम i की जगह 2%, n की जगह 12 यूज करेंगे। फार्मूला आपको पता है पीवी और एन्युटी ड्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन होल डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई। अब इसमें आर की वैल्यू 500 आ गई, 1 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया, इसकी जगह 2% आ गया, ये माइनस 12% आ गया, नीचे 2% और 1, और ये इसकी जगह 2%। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि परसेंट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 पे करेंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा 0.02। आई होप कि मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं साथ साथ। तो अब आपके पास आर की वैल्यू ये आ गई, और 1 माइनस, और इसमें जब हम इसको 0.02 आया 100 पे डिवाइड करने से 1 इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1.02। उसकी पावर आपने -12 ले लेनी है और उसको आपने डिवाइड इस पे कर देना है। बाकी ये ऐड होने के बाद 1.02 आ जाएगा, और इसके अगर आप 1.02 की पावर अगर -12 अगर आप लें तो वो 0.7473 आता है। 1 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो 0.21151 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दें 0.02 के और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.02 और इसको 500 से। जब इस सारे को फैक्टर को ये डिवाइड करके ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5393.50 रुपये ये आपके पास जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी उस टीवी सेट की, जिसको हम कहेंगे कि अगर वो मंथली इंस्टॉलमेंट ये पे करे इस रेट पर 2% उसका मंथली उसका इंटरेस्ट चार्ज हो और साल के अंदर अंदर पेमेंट करे, तो आज की फिर उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फिर इतनी बनती है, जो कि 5393.50 या 5394 रुपए तकरीबन उसके पैसे बनते हैं, 5393.50। तो ये उसके बनेगी प्रेजेंट वैल्यू के। अगर वो ये इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो और इतनी वो मंथली इंस्टॉलमेंट करे तो फिर आज की वैल्यू उसकी इतनी है। अब देखो, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू उसकी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो क्या ये चेंज हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू? क्वेश्चन ये है कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो देखो आमतौर पर तो यही होता है ना। अब जो असल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उसको थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं, कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर तो ये होता है ना कि जो उसकी नकद प्राइस है प्रीवियस सेट की वो तो फिक्स होती है कि नहीं होती। मतलब एक दुकानदार गया है, उसने पूछा उससे कि जी इसकी कीमत क्या है, तो उसने कहा कि जी इतनी इसकी प्राइस है, कैश प्राइस है। वो अलग बात है कि दुकानदार अपने हिसाब से रेट अलग अलग बनाते हैं, लेकिन यानी हम कहते हैं फिक्स्ड उसकी प्राइस होती है। प्रेजेंट वैल्यू तो उसकी अगर कैश प्राइस है वो तो फिक्स होगी, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट रेट वेरी कर जाए तो क्या उसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू फिक्स रहेगी या चेंज हो जाएगी? जरा सोचिए।
जो कि होती फिक्स है, क्या ये फिक्स रहेगी या चेंज हो जाएगी? डिफरेंट आएगी ना, उसकी चेंज हो जानी है। तो ये फिर यहाँ पे एक डाउट एक आ सकता है जहन के अंदर कि तो कैश प्राइस तो फिक्स होती है, तो चेंज क्यों हो रही है? देखो, ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, उसकी कैश प्राइस जो कि प्रेजेंट वैल्यू है, ये उसकी ठीक है, कैश प्राइस है, उसके साथ हमने एसोसिएट किया है, लेकिन ये बेस कर रही है इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर बेस कर रही है। इसी तरीके से अगर आपको इंस्टॉलमेंट की आपकी अमाउंट ये चेंज हो जाती है तो लाजमी बात उसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन वही फिर बनेगी। अब हाँ, इंटरेस्ट रेट वो चेंज कर देता तो फिर इसका मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ और आ रही है, वो टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर देता तो फिर उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कुछ और आ रही है। यही यहाँ पर एक और कंफ्यूजन का पॉइंट आता है कि अक्सर लोग जब फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू, अब वो कॉमन माइंड क्या करेगा? कॉमन माइंड ये करेगा, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ इसका मतलब कि क्या हिसाब किताब है। ये देखिए कि वो पेमेंट्स हर महीने कितनी कर रहा है, 500 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्यूचर वैल्यू उसकी देखना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू तो यही होती है ना कि साल के अंदर अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी। हम क्या करेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6000। तो क्या ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है? 500 रुपया जो उसने हर महीने पे किया है, तो साल के आखिर पर उसकी फ्यूचर वैल्यू इतनी होगी। क्या ये 6000 है? तो आंसर है नो। ये उसकी टोटल पेमेंट है जो उसने की है। टोटल पेमेंट और चीज है कि जो उसने पेमेंट टोटल कर दी है वो और चीज है। फ्यूचर वैल्यू होती है कि एक पर्टिकुलर आइटम उसकी आज वैल्यू वर्थ कितनी है और इतने साल के बाद उसकी वैल्यू वर्थ कितनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। इट डजंट मीन कि वो जी उसने पेमेंट कर दिया तो ये पेमेंट उसकी टोटल पेमेंट 6000 रुपए बनती है। आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, इसी रेट और इसी साल को आप देखते हुए आप इसकी निकाल लो फ्यूचर वैल्यू, वो 6000 से ज्यादा ही बन रही होगी। 6800 या 6700 ऐसा कुछ इसकी कीमत आएगी। आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लो ड्यू के केस में, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, 6000 ऐसा तो फिर 6000 बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बनेगी। तो ये एक कंफ्यूजन है। आई होप कि मैं इसको समझा पाया हूँ। बस ये था जी आज का टॉपिक, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।